हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जैसे कि रूट्स होते हैं, रूट्स अगर इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो, इफ इट इज द रूट्स आर रियल, ठीक है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर लेस देन जीरो, ठीक है। तो हम लोग कंडीशन देखने वाले हैं केस 1, केस 2 और केस 3 में, ठीक है। तो केस 1, ठीक है, अभी जैसे कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैं ए मेरा नेगेटिव है, ए मेरा नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ए मेरा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, और ए मेरा, ठीक है, इक्वल टू जीरो। इसमें देखो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि एक पैराबोला है, ठीक है। तो अगर मेरा ए पॉजिटिव आता है तो ए पॉजिटिव में क्या होता है, मेरा अपवर्ड पैराबोला आता है, ठीक है, और ए नेगेटिव में मेरा डाउनवर्ड पैराबोला आता है, ठीक है। ये हम लोग को पता है, बेसिक चीज है, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में क्या है, अगर मेरा डी इज ग्रेटर देन जीरो, केस 1 में क्या है, अगर मेरा डी पॉजिटिव है, ठीक है, डी मेरा पॉजिटिव होने में क्या होता है, इसमें अल्फा और बीटा को रूट से जो वो रियल होगा, अल्फा और बीटा जो कि मेरा रूट से, यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये और ये मेरा अल्फा और बीटा होता है, ठीक है। दिस आर द टू रूट्स जो कि रियल है, ठीक है। तो इसमें ये वाले कंडीशन में जैसे कि अपवर्ड पैराबोला में, ठीक है, अगर मेरा ए पॉजिटिव है या तो डाउनवर्ड वाले पैराबोला में ए मेरा नेगेटिव है और अल्फा और बीटा मेरा दो रूट्स हैं, ठीक है। तो अगर मेरा x बिलोंग्स टू अल्फा और बीटा है, ठीक है, x बिलोंग्स टू अल्फा और बीटा है, तो इसमें मेरा fx इज लेस देन जीरो। fx लेस देन जीरो कब होगा, ठीक है, कब होगा, जब मेरा ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड नीचे आ रहा है, देखो ये वाला नीचे आ रहा है, ठीक है, मतलब x एक्सिस के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, मेरा fx क्या होता है, fx नेगेटिव होता है, मेरा fx नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहां पे देखो fx ग्रेटर देन जीरो, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, fx मेरा ग्रेटर देन जीरो है, तो ये वाला देखो इसमें ऊपर या मेरा मतलब x एक्सिस के ऊपर है, तो मतलब कुछ भी मैं करूं तो ये मेरा fx इज ग्रेटर देन जीरो आएगा, fx मेरा ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। अभी समझ लो, अगर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी अगर मेरा जा रहा है, ठीक है, फॉर ऑल x, ठीक है, तो इसमें देखो fx इज पॉजिटिव, fx मेरा पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि देखो मेरा ये जो ग्राफ है ये वाला यहाँ ऊपर आ रहा है, देखो यहां से यहां तक ये ऊपर जा रहा है ना, यहां से यहां, तो fx मेरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहां पे देखो ये fx इज लेस देन जीरो, मेरा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो समझ लो ये होगा ये वाला पॉइंट समवेयर यहां पे, ठीक है। तो fx मेरा नेगेटिव है, ठीक है। तो समझ लो, अगर मुझे इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखना है, ठीक है, मुझे अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, समझ लो मैं देखो यहां पे मैंने क्या दिया, k1 और k2 मेरा पॉजिटिव है। अभी देखो यही चीज को मतलब इसको, ये तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, ये वाला जो है ना, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, ओके। अभी समझ लो किसी ने अभी इतना बड़ा सेंटेंस लिखने के बजाय जैसे k1 एंड k2 आर ऑफ सेम साइन, ठीक है, k1 और k2 अगर दोनों सेम साइन का, या तो मतलब दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो k1 and k2 are of same sign and either both k1 and k2 are positive or both are negative, मतलब k1 और k2 दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इतना बड़ा सेंटेंस लिखने के बजाय सिर्फ ये लिख दो k1 और k2 इज ग्रेटर देन जीरो, एक ही होगा, इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब
ठीक है, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है, और ठीक है, दिस सेंटेंस, तो शॉर्ट फॉर्म में K1 एंड K2 ग्रेटर देन 0 ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि ये दोनों है, इन दोनों को ऐसे अलग से रीड करने के लिए, जैसे कि ऐसा है, अगर a मेरा ग्रेटर देन 0 है, a मेरा ग्रेटर देन 0 तो fx इज लेस देन 0 और fx ग्रेटर देन 0, इन दोनों अलग अलग। तो ऐसा बोलने के बजाय, और यहाँ पे देखो अगर a मेरा नेगेटिव है, a मेरा नेगेटिव है, तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा कमा बीटा, और यहाँ पे f ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। ठीक है, तो ऐसा बोलने के बजाय इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म पे, मैं यहां पे लिख देता हूं कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ठीक है, अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप बोलना चाहते हो तो देखो ये a, ठीक है, a इंटू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0, a इंटू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा कमा बीटा, ऐसा लिख दो पूरा। मतलब ये दो अलग अलग स्टेटमेंट रीड करने से अच्छा इसको ऐसा लिख दो, a इंटू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा कमा बीटा। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला है, ये वाला, ठीक है, तो इसको भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखो कैसा रीड कर सकता है, ऐसे ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, अगर मेरा f ऑफ x इज पॉजिटिव, f ऑफ x अगर मेरा पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा कमा बीटा, और यहाँ पे f ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। ठीक है, तो इसको मुझे कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखना है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a इंटू एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। ठीक है, देखो इसमें सब समझ के लेना है, इसमें रट्टा, ये सब पूरा स्टेटमेंट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, देखो इसमें अगर ग्राफ मेरा, ठीक है, अगर a पॉजिटिव है तो f ऑफ x लेस देन 0 और f ऑफ x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर a मेरा नेगेटिव है, a मेरा नेगेटिव है तो f ऑफ x ग्रेटर देन 0 और f ऑफ x लेस देन 0। और इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में, अगर एक स्टेटमेंट में आप लिखना चाहते हो तो a इंटू एफ ऑफ x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा कमा बीटा, और a इंटू एफ ऑफ x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस अल्फा से माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। ठीक है, यही है, देखो K1 एंड K2 आर ऑफ सेम साइन और आइदर बोथ K1 एंड K2 आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, ऐसा लिखने के बजाय K1 और K2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऐसा लिख दो। तो ये रहा केस 1। ठीक है, केस 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रॉब्लम्स में ये इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन तो रहेंगे IIT JEE में। ठीक है, अभी इसमें देखो अगर मेरा D नेगेटिव है, अगर मेरा D नेगेटिव आ रहा है तो उसमें क्या हुआ, नो रियल रूट्स तो रियल होंगे ही नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो x एक्सिस है, x एक्सिस पे मेरा पैराबोला टच ही नहीं कर रहा है, देखो x एक्सिस के ऊपर ही है, टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, अगर a इसमें क्या रहेगा, अगर a मेरा पॉजिटिव है, a मेरा पॉजिटिव है तो f ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा। और ये देखो पैराबोला डाउनवर्ड, इसमें क्या है, देखो मेरा x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये f ऑफ x लेस देन 0। ठीक है, अगर इसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म पे लिखना चाहते हो तो a इंटू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ये हमारा केस 2 है। ठीक है, तो रूट्स रियल कब नहीं होंगे, जब मेरा जो पैराबोला वो x एक्सिस के ऊपर है या तो नीचे है। ठीक है, मतलब पैराबोला अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड इट इज नॉट टचिंग द x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस को टच नहीं कर रहा। अब यहाँ पे d इज इक्वल टू 0, d मतलब अपने को पता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, सब जगह डिस्क्रिमिनेंट है, तो इसमें क्या हुआ, रूट्स मेरे इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, रूट्स आर रियल और रिपीटेड, मतलब रूट्स आर
इक्वल मतलब अल्फा, अल्फा, ठीक है, कोई अल्फा ले लो, अल्फा कमा अल्फा, ठीक है, रिपीटेड अल्फा कमा अल्फा ऐसे ले सकते हैं हम लोग। देखो ये रूट रिपीट हुआ है, ये एक ही जगह, देखो ये ग्राफ को एक जगह कट कर रहा है, सिर्फ एक जगह कट कर रहा है, अल्फा कमा अल्फा पे। तो इसको देखो, अगर इसमें ए मेरा ग्रेटर देन 0 है तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मेरा ए इज पॉजिटिव तो इसमें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये रहा ए, अगर ए मेरा नेगेटिव है, देखो इसमें भी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक पॉइंट पे, ये मेरा एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ए अगर नेगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे कॉम्पैक्ट फॉर्म पे लिखना है, ठीक है, इन दोनों का अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म पे लिखना है तो a इंटू एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। तो हम लोग ने क्या क्या कंडीशन पढ़ा, अगर ए मेरा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और रूट्स मेरे, ठीक है, इक्वल या रिपीटेड हो, ठीक है। तो ये तीन केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं इसमें केस 1 और केस 3, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और केस 2 भी, ठीक है। तो इसको जस्ट यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज रिटन, ठीक है, आपको समझ के लेना है, ठीक है। सो आपको ये समझ में आया, ठीक है, थैंक यू। तो आई होप आपको जितना भी मैंने समझाया आपको समझ में आया। ओके ओके।